बात होगी G20 की कि किस तरीके से भारत की अध्यक्षता में G20 का ऐतिहासिक जो किस तरीके से समिट हुआ है वो कई मायनों में अहम रहा है और साथ ही साथ कई अहम फैसलों के साथ आज उसका समापन हो गया। वहीं आपको बता दें तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी और साथ ही साथ भारत की भी तारीफ की। किस तरीके से जो बिखरी हुई दुनिया थी उस पूरी बिखरी हुई दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और यहां से शांति का संदेश भी दिया। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो जिन्होंने कहा सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अध्यक्षता की है जिस तरीके से G20 की और शांति का संदेश दिया है वो सराहनीय है। और इसी तरीके से जो बाइडेन ने भी कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रविवार को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन था जिसमें दुनिया भर से आए नेताओं ने तमाम मुद्दों पर मंथन किया। जहां विदेशी मेहमानों ने भारत के कूटनीतिक कौशल के साथ साथ यहां की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को भी करीब से देखा। भारत की अध्यक्षता में G20 समिट के आखिरी दिन सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पहुंचे जहां सभी नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी नेताओं का खादी की शॉल से स्वागत किया जिसके ठीक पीछे बैकग्राउंड में बापू कुटी की तस्वीर लगी थी जिसके बारे में पीएम मोदी G20 के नेताओं को बताते हुए भी नजर आए। ये महाराष्ट्र के वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम में स्थित है जो साल 1936 से 1948 में गांधी जी की मृत्यु तक उनका निवास था। रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन के बीच सभी राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी की समाधि तक पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे वर्ल्ड लीडर्स की एक साथ गांधी जी को नमन करते ये तस्वीर ऐतिहासिक थी। जिस दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अश्वेतों के लिए आवाज उठाई वहीं के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी मौजूद थे। तो भारत की पहल पर G20 में जिस अफ्रीका की आवाज को मजबूती मिली उसी अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष भी साथ थे। जिन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने अहिंसक संघर्ष किया उसी ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पीएम ऋषि सुनक बापू को याद कर रहे थे। तो बापू के संघर्ष से प्रभावित मार्टिन लूथर किंग जूनियर के देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहां थे। जो दुनिया भारत के जुटने से पहले बटी हुई थी उसके सभी नुमाइंदों ने राजघाट में एकजुट होकर गांधी जी को याद किया और शांति का संदेश दिया। इसके बाद राष्ट्राध्यक्षों ने भारत मंडपम का रुख किया जहां सभी ने G20 समिट के आखिरी सत्र वन फ्यूचर में हिस्सा लिया जिसमें पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर यूएनएससी में जल्द सुधार की जरूरत से लेकर बहुपक्षीय विकास बैंकों मानव केंद्रित सोच के साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बात की। इसके बाद पीएम मोदी ने G20 की परंपराओं के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 अध्यक्षता के प्रतीक हथौड़ी सौंपकर समूह की अध्यक्षता ब्राजील को देने का ऐलान किया। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने नवंबर के आखिर तक भारत की अध्यक्षता में G20 की एक वर्चुअल बैठक रखने का भी प्रस्ताव दिया। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। G20 सम्मेलन की समाप्ति से पहले पीएम मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का आभार जताते हुए 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से सभी के खुशहाल होने की भी कामना की। मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप
सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां दुनिया ने इन 2 दिनों में वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की नेतृत्व क्षमता का लोहा माना, तो भारत की सांस्कृतिक मूल्यों को भी करीब से समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।